This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग भी यंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और लगभग ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, पर मंथ की जो सैलरी रहने वाली है वो 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा की आपकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऑफिशियल वेबसाइट से देखने वाले हैं। किस किस लेवल की वैकेंसी आई हुई है, क्या जॉब रोल होने वाला है, क्या काम करना पड़ेगा आपको, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की जो जॉब वैकेंसी हैं हम आपके लिए जगह जगह से ढूंढ ढूंढ कर लाते रहें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर वैकेंसी वाले सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर आपको ये यंग, देखिए, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये 15 जून को आया है, ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जी हाँ, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की, इसमें आपका क्या रोल होगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एज अ यंग प्रोफेशनल, देखिए, अगर आप लिंक्डइन जो एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है और उसका ऐप भी है और उसे जो है लैपटॉप पर भी चला सकते हैं, अगर उस पर आप एक्टिव हैं तो बहुत सारे लोग आपको यंग प्रोफेशनल उस पर मिल जाएंगे, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं, जैसे आरबीआई है या नीति आयोग है या फिर मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह है, इन सब में काम कर रखा है। उसके बाद उन्हें फर्दर मतलब हाईएस्ट पोजीशन मिलती चली गई हैं, तो उनका मतलब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर यंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपकी शुरुआत में जो टाइम पीरियड होने वाला है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया एज अ यंग प्रोफेशनल, तो आपका जो करियर है ना वो एक्सेलरेट हो जाएगा एक तरीके से। इस रोल में आपको जैसे कि बैंकिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिसी मेकिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल रेगुलेशन है, का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। ठीक है ना, ये मतलब शुरुआत में अगर हम देखें तो 3 साल का यहाँ पर आपको जॉब रहने वाला है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक के लिए। अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया आरबीआई के अंदर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बाद देखिए, इस एक्सपीरियंस के बाद आप कई इंडस्ट्रीज और जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कौन कौन से जॉब रोल हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें आपको मतलब पोजीशन मिल सकती है, तो ये वाली जो नॉलेज है ना, ये बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको पूरा क्लियर कट बता देता हूँ क्या मतलब पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए, अलग अलग डोमेन में वैकेंसी निकली हुई है, मैंने सारे डोमेन कवर करे हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स में काम किया है या फिर एआई डोमेन में आपने काम किया है आरबीआई के अंदर, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको मतलब कहाँ कहाँ जॉब रोल और मिल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे डेटा एनालिस्ट की, अगर आपने एज अ डेटा एनालिस्ट आरबीआई में काम किया है तो उसके बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब रोल मिल सकती है। डेटा एनालिस्ट की आपको जॉब रोल मिल सकती है। डेटा को एनालाइज करना होगा, रिपोर्ट बनानी होगी, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा और मैनेजमेंट को इंसाइट देनी पड़ेंगी। मतलब डेटा से ही तो हम इंसाइट निकालते हैं, तो वो सारे काम आपके होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपने डेटा के फील्ड में ही काम किया है तो आगे इन फ्यूचर आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली जो काम होता है वो मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए डेटा का यूज़ करना, ये सारे काम होते हैं। ये जो पर्सनल रिकमेंडेशन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी, उसके बाद अगर हम गूगल पर कोई चीज़ चला रहे हैं, कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशन आने लगते हैं। तो ये सब डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का ही कमाल है। ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें आगे, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है,
देखिए एआई बेस्ड एप्लीकेशन और ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप कराना, जैसे ये आपके जो टूल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आप बन सकते हैं। इनका काम क्या रहता है बेसिकली, अगर हम बात करें डैशबोर्ड बनाना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा इंसाइट देना, ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं। अगर इसका काम अगर हम देखें तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करना, ये इसका बेसिक काम होता है। कहाँ जॉब मिलती है तो देखिए बैंक के अंदर, फिनटेक कंपनीज के अंदर, कंसल्टिंग फर्म में आपको मालूम होगा जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, अर्नेस्ट यंग मतलब ईवाई है, और विप्रो है, कई सारी मतलब कंपनीज है जहाँ पर जॉब रोल निकलते रहते हैं। अगर आप लिंक्डइन जो एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वहाँ ये सारी पोजीशन आती रहती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने आरबीआई में यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर अगर आपने 3 साल या 5 साल जॉब कर ली, तो उसके बाद आपको मतलब आपके करियर जो है किन किन चीज़ों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ आपकी जॉब मिल सकती है, वो सारी चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने आरबीआई के अंदर जो पोस्ट निकली हैं और उसमें अगर आपने काम किया है इकोनॉमिक्स फील्ड में या फिर पॉलिसी रिसर्च फील्ड में, तो उसमें आपको आगे फर्दर कौन कौन सी पोजीशन मिल सकती हैं। तो देखिए आप आगे फर्दर इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है जैसे इन्फ्लेशन हो गया या जीडीपी हो गया या इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर इकोनॉमिक ट्रेंड्स को स्टडी करना, ये बेसिक काम होता है। आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। इनका काम बेसिक क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक रिसर्च कराना और पॉलिसी रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और इसी तरीके से पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को एवेल्युएट करना, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना। अब इसमें ना डेटा एनालिसिस के जैसे टूल हैं, आर प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, और भी है कई सारे टूल्स वगैरह हैं, एसपीएसएस वगैरह हैं। तो ये सारे टूल्स भी आपको आने चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, सीधी बात में अगर बताऊं आपको तो। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फाइनेंस और रिस्क डोमेन में काम करते हैं तो उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है रिस्क एनालिस्ट की, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट की, मार्केट रिस्क एनालिस्ट की, ठीक है ना। ये सब अलग अलग पोस्ट होती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की, ठीक है ना। इस तरह की रोल होते हैं। अब इसमें जैसे आगे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं। फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं ये लोग जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। अब इसमें कहाँ जॉब मिलती है तो देखिए इसमें भी जैसे टाटा कंसल्टेंसी है और कई सारे गवर्नमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है ना, अर्नेस्ट यंग है, और मतलब आपका टाटा कंसल्टेंसी है, विप्रो वगैरह है, इन सब में आपको जॉब मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करते हो आरबीआई के अंदर, तो उसके बाद जब आपकी मतलब जो टाइम पीरियड है यंग प्रोफेशनल का, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है तो देखिए आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं। सिस्टम को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना, ये बेसिक काम होता है। समझ में आ रही बात आपको? देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर ये जो जॉब रोल हैं, जितने भी जॉब रोल आए हैं, उसके बाद आपकी पोजीशन कहाँ कहाँ मिल सकती है, आपको किस किस रोल पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिस्क एनालिस्ट आप बन सकते हैं, आईटी गवर्नेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब ये आईटी गवर्नेंस स्पेशलिस्ट, इनका काम क्या होता है, ये इंश्योर कराते हैं कि सिस्टम रेगुलेशन और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको बैंक के अंदर जॉब मिल सकती है, आईटी कंपनीज, फिनटेक कंपनीज और साइबर सिक्योरिटी फर्म में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। अगर आप पेमेंट सिस्टम और फिनटेक डोमेन में काम करते हैं आरबीआई के अंदर, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है, तो उस केस में आपको जो है पेमेंट एनालिस्ट आप बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर पेमेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप और मैनेज करना, ये सारे काम होते हैं इनके। इसी तरीके से आप जो है फिनटेक कंसल्टेंट बन सकते हैं और डिजिटल बैंकिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका काम होता है डिजिटल बैंकिंग सर्विस
को डिज़ाइन और इम्प्रूव करना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम और रेगुलेशन पर काम करना। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन फ्यूचर आपको फ़ायदा क्या होगा अगर आप आरबीआई में काम कर लेते हैं एज अ यंग प्रोफेशनल, तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखें, अगर आपने यंग प्रोफेशनल एज अ काम कर लिया आरबीआई के अंदर, तो उसके बाद जैसे आपने यंग प्रोफेशनल 3 साल या 5 साल काम कर लिया, उसके बाद आप नीति आयोग में काम कर सकते हैं और भी जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट वगैरह हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एसोसिएट लेवल पर काम कर सकते हैं। उसके बाद और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपकी पोजीशन बढ़ती चली जाएगी, आप सीनियर एनालिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपको मैनेजर और लीड पोजीशन मिलने लगेंगी, डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप बनने लगेंगे। उसके बाद आप चीफ रिस्क ऑफिसर, डेटा ऑफिसर और जैसे चीफ वाली जो पोजीशन होती हैं, जो हाईएस्ट लेवल वाली पोजीशन होती हैं, वो आपको मिलने लगेंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे मतलब ऐसा मत लेना कि भाई ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इसमें क्या ही अप्लाई करें। देखिए, शुरुआत में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ही मिलती हैं ज़्यादातर, हमने जो वैकेंसी देखी है। उसके बाद आपका जो है फर्दर आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो देखिए, अगर आपने आरबीआई के बाद, देखिए आरबीआई यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी है उस पर अगर आपने काम कर लिया, उसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, पेमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। कंसल्टेंट जैसे रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आरबीआई का एक्सपीरियंस आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हाई ग्रोथ और हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 15 जून को आया था। ये नोटिफिकेशन का नंबर है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नो फीस, अप्लाई करना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई मतलब ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिलअप करना, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसे प्रिंट आउट कराना है। ये वाला जो इनका नोटिफिकेशन है, इसमें सबसे नीचे जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन वो दिखा देता हूँ, जो फॉर्म है इनका। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एकदम नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा एप्लीकेशन परफॉर्मा आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें ना सारी चीज़ें आपको पेन से भरनी पड़ेंगी, इसे आपको पहले प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे पूरा का पूरा प्रिंट आउट करा लेंगे आप, और इसमें सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद और जो भी आपकी ज़रूरी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें अटैच करने के बाद आपको एक ईमेल दे रखा है, एक इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर भेजना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी दे रखी है 6 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात यहाँ पर देखें तो कितनी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक एक वैकेंसी है, ये आप देख लेना। अलग अलग डोमेन में अलग अलग लेवल पर यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक ही बार में पूरे का, ठीक है ना। तो ये टोटल मिलाकर 12 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही शानदार वैकेंसी हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द ईमेल एज पर द परफॉर्मा प्रोवाइडेड। आपको जो है ना एक ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर अपना जो है सीवी और सारी चीज़ें जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सारी चीज़ें इस पर भेजनी है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो और जो ज़रूरी इसमें जानकारी है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी यहीं ऑफिशियल वेबसाइट से। अब इसमें ना आपको एक बात और है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट हैं वो देखना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी भी हम इसकी देख ही लेंगे। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाए। देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेचर इसका कॉन्ट्रेक्चुअल है, 3 साल के लिए, लेकिन एक्सटेंड हो सकती है, 5 साल के लिए भी हो सकती है। आपकी जॉब लोकेशन मुंबई में होने वाली है। और इसमें हाँ देखिए,
नोटिस पीरियड है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 3 मंथ का यहाँ पर नोटिस पीरियड दे रखा है। इसके अलावा थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैलरी मैंने जो आपको बताई थी वही सैलरी है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है यहाँ पर मंथ की। थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन आपको किस तरह से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन along with the following document in the PDF फॉर्मेट। देखिए आपको ना पहले आपकी अपनी जो सीवी है, एक तो अपने सीवी भेजनी है इसमें, ठीक है ना, और जो नीचे फॉर्म दे रखा था वो उस पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। इसके अलावा एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी आपको सेंड करना पड़ेगा। ये आपको सेंड कैसे करना है ना, इसको स्कैन करना है आपको। इसकी जितनी भी मतलब कॉपी है उसे स्कैन करना है, उसके बाद ईमेल आईडी पर भेज देना है। और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको मतलब लिखना पड़ेगा और उसे भी भेज सेंड करना पड़ेगा। सैम्पल ऑफ द एकेडमिक और पॉलिसी राइटिंग, आपको एक मतलब सैम्पल भी बताना पड़ेगा, भाई हमारी राइटिंग ऐसी, हम ऐसे जो है चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं या फिर हमारी थिंकिंग ये है, वो सारी चीज़ें भी आपको देनी पड़ेंगी। रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेटर भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 6 जुलाई तक। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। सिलेक्शन फॉर द वाईपी पोस्ट विल बी थ्रू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग बाय अ स्क्रीनिंग कमेटी फॉलोड बाय अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर कोई आपका अलग से टेस्ट नहीं होगा और आपका जो इंटरव्यू ये ईमेल आईडी पर आपकी जो है ना इंटरव्यू का कॉल लेटर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगी। जैसे साइबर सिक्योरिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की क्वालिफिकेशन लिख रखी है, ये आप पढ़ लेना। पॉलिसी एनालिटिक्स आप बनना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क सस्टेनेबल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अगर आप क्रेडिट रिस्क और एनालिटिक्स या फिर रेगुलेटरी पॉलिसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में आपने करी हुई हो या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट इकोसिस्टम में तो इसमें भी इकोनॉमिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले, फाइनेंस वाले, कॉमर्स वाले, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से पॉलिसी रिसर्च एंड डोमेस्टिक क्रॉस बॉर्डर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ये क्वालिफिकेशन दे रखी है। और इसी तरीके से पॉलिसी रिसर्च के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी क्वालिफिकेशन है। सब चीज़ की क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें एक ही बार में। तो आप जिस भी डोमेन में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देख लेना अपनी क्वालिफिकेशन, उसके बाद अप्लाई कर देना। वैसे अप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ पर पहली बात तो कोई फीस नहीं है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन तो यही है, ठीक है ना। यहाँ पर ज़रूरी जानकारी लिखी हुई है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं जो पीडीएफ की जो साइज़ होने वाली है वो 5 MB से कम होने वाली है। किस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है तो ये भाई ये ईमेल आईडी है, इस पर सेंड करना है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है ना। और उस पर सबसे पहले क्या लिखना है तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, पोस्ट कोड और नेम ऑफ द कैंडिडेट सबसे ऊपर मेंशन कर देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं तो ये उसकी पूरी डिटेल ये दे रखी है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अभी मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग जो होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये आपका मेन होने वाला है, ठीक है। अगर इस यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरी होने वाली है और एनुअल अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो 18 लाख रुपए की यहाँ पर होने वाला, तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये यहाँ से, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दे रखी है, यहीं से जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर तो सारी वैकेंसी वगैरह आपको यहीं से दिखाई दे जाएंगी। ओके, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.